Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Base Exams with Jahangir, Mathematics Class 9, Unit Factorization, Exercise 5.4 Solution. वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश कि हम अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे हेल्प ले सकें. सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. हमने फैक्टराइजेशन करना है और हमने क्यूबिक पोलिनोमियल वाला फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इसको फैक्टराइज करना है. हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. हमारे पास इसमें जो है पी इज इक्वल टू 2 हमारे पास है. इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं 2 के दैट कुड बी प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2. और यहाँ पे हमारे पास जो Q है, Q का मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है. Q इज इक्वल टू 1 और उसके पॉसिबल फैक्टर जो है वो हमारे पास प्लस माइनस 1 है. सो पॉसिबल फैक्टर ऑफ P ऑफ X, पॉसिबल फैक्टर ऑफ P ऑफ X जो है हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वो हमारे पास है P बाई Q. P बाई Q जो है P हमने ऊपर लिख लिया. हमारे पास P जो है वो है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 और हमारे पास Q जो है वो है हमारे पास प्लस माइनस 1. सो प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस 1 से हमारे पास प्लस माइनस 1 आएगा और प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस 1 से हमारे पास प्लस माइनस 2 आएगा. तो यहाँ पे हमने इनको पुट करना है. हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2. तो हमने ट्राई करना है P ऑफ X इज इक्वल टू 1, X को पुट करते हैं. P ऑफ 1 इज इक्वल टू X की जगह पे 1 को हमने पुट कर दिया. पावर और मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ली तो हमारे पास आ गया 0. क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर है तो इसलिए x इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास रूट है और इसको हम जब लिखेंगे तो 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इट विल बिकम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो क्या है, हमारे पास इस पोलिनोमियल का या इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है. फिर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1. x माइनस 1 को जब हमने पुट कर दिया उसकी पावर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह कर दी, हमारे पास रिमाइंडर में हमारे पास 0 आया. रिमाइंडर यहाँ पे 0 के बराबर है. सो x इज इक्वल टू माइनस 1, 1 को साइड पे ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन का हमारे पास क्या है, फैक्टर है. सो हमने दो फैक्टर मालूम कर लिए, x माइनस 1 और x प्लस 1, एंड वी आर मूविंग टू फाइंड द थर्ड वन, दैट इज पुटिंग x इज इक्वल टू 2. 2 हमने पुट कर दिया, इसकी पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ली तो हमारे पास 0 आया, रिमाइंडर में 0 आया. सो x माइनस 2 हमारे पास फैक्टर है. सो तो हमने थर्ड फैक्टर मालूम कर लिया. तो इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं दैट इज x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इनटू x माइनस 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इस एक्सरसाइज का. हमारे पास है पोलिनोमियल गिवन है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40. यहाँ पे हमारे पास P 40 के बराबर है और Q 1 के बराबर है. पॉसिबल फैक्टर ऑफ P जो है हमारे पास 40 किन किन चीज़ों पे डिवाइड होता है, प्लस माइनस 1 पे, प्लस माइनस 2 पे, प्लस माइनस 4 पे, प्लस माइनस 5 पे, प्लस माइनस 8 पे, प्लस माइनस 10 पे, प्लस माइनस 20 पे और प्लस माइनस 40 पे. सो इन तमाम चीज़ों पे जो है 40 के फैक्टर्स हैं तो ये P के फैक्टर हो गए. यहाँ पे हमारे पास Q जो है लीडिंग कोफिशिएंट में 1 है तो Q इज इक्वल टू 1 और इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो हमारे पास प्लस माइनस 1 है. तो हमारे पास P ऑफ X को जब हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स P ऑफ X के जो है दैट कुड बी P डिवाइडेड बाई Q, मतलब P बाई Q में हमारे पास P में जो है उनको Q पे डिवाइड करो, प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस माइनस 1 से यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस 1 ही है, इन सब को प्लस माइनस 1 पे डिवाइड करोगे तो ये सारे उससे आ जाएंगे. तो ये हमारे पास सारे पॉसिबल क्या है, फैक्टर्स हैं. तो हमने थ्री फैक्टर निकालने हैं. तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इसमें पुटिंग x इज इक्वल टू 2. अच्छा, ये डायरेक्टली मैंने प्लस 1 और माइनस 1 को ट्राई नहीं किया क्योंकि इस एक्सप्रेशन को देख के मुझे अंदाज़ा हो गया है कि प्लस माइनस और प्लस 1 और माइनस 1 मैं पुट करूंगा तो मेरे पास 0 नहीं आने वाला. अदरवाइज होना तो ये चाहिए कि इन सब को हम पॉसिबल फैक्टर्स को हम ट्राई करें, लेकिन आपका थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सप्रेशन को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किससे जो है आपके पास 0 आ सकता है. तो उसी बुनियाद पे मैंने x इज इक्वल टू 2 लिया है, 2 को पुट किया और इसकी पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर ली तो मेरे पास उससे जो है रिमाइंडर हमारे पास 0 आया. क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 आता है जब हम पुटिंग x इज इक्वल टू 2 करते हैं और 2 को मैं उस साइड पे ले जाऊंगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0.
तो x माइनस टू जो है, अब रिमाइंडर इससे हमारे पास 0 आता है, तो x माइनस टू जो है इसका फैक्टर है। सिमिलरली जब मैंने x इज इक्वल टू 4 पुट किया, उसकी पावर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह कर ली, मेरे पास 0 आया, रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हमारे पास x इज इक्वल टू 4, x माइनस 4 जो है ना वो हमारे पास क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 5 मैंने पुट किया, उसकी पावर को ओपन किया, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह कर ली, मेरे पास 0 आया, हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 है, इसलिए x 5 को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो हमारे पास x प्लस 5 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने थर्ड फैक्टर भी मालूम कर लिया। हेंस x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसका भी वही तरीका है। हमारे पास p जो है वो 10 है, q जो है वो 1 है, तो पॉसिबल p के फैक्टर्स जो है 10 के, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10, और q 1 है, उसके पॉसिबल फैक्टर्स प्लस माइनस 1 है, और p बाई q जो है, इन सब को जब इस पे डिवाइड करोगे तो यही चीज़ें आपके पास आएंगी, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10। अब एक्सप्रेशन को देख के हम पुट करते हैं। अगर हम माइनस 1 पुट करें तो हमारे पास आएगा, इसकी पावर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। सिमिलरली पुटिंग x इज इक्वल टू 2 हमने कर लिया, उससे भी हमारे पास 0 आ गया। तो ये चूंकि 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 जो है वो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। थर्ड फैक्टर, अगर हम 5 पुट करें तो पावर को ओपन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ले तो हमारे पास 0 आता है, रिमाइंडर 0 के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि x माइनस 5 जो है वो भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो हेंस इसके फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आ गए, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये भी वही सेम पैटर्न है। p हमारे पास 8 है, q हमारे पास 1 है। p के जो फैक्टर्स हैं दैट इज प्लस माइनस 1, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8 आर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 नहीं है, गलती से है, और प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 5 नहीं है, प्लस माइनस 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। हमारे पास ये गलती से मिसटाइप हो गया है। और हमारे पास q जो है वो 1 के बराबर है, उसकी पॉसिबल फैक्टर जो है वो प्लस माइनस 1 है। तो p बाई q से हमारे पास 1 को डिवाइड करो तो प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई प्लस माइनस 1 जो है सो प्लस माइनस 1 आता है, प्लस माइनस 2 आता है, प्लस माइनस 4 आता है और प्लस माइनस 8 आता है। p ऑफ x में हम 1 पुट करते हैं, उससे हमारे पास उसको जब हम इवेलुएट करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, रिमाइंडर 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। सिमिलरली हम जब x इज इक्वल टू 2 को ट्राई करते हैं, उससे भी हमारे पास 0 आता है, रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 भी एक फैक्टर है। x इज इक्वल टू माइनस 4 ट्राई करते हैं, उससे भी हमारे पास 0 आता है और रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब है कि x प्लस 4 जो है वो भी एक फैक्टर है। और हमने 3 फैक्टर मालूम कर लिए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इसमें भी वही हमारे पास p जो है वो 6 है, q जो है वो 1 है। p के फैक्टर मतलब 6 के फैक्टर प्लस माइनस 1, 2, 3 और 6 हैं। q के फैक्टर हमारे पास 1 है, तो हमारे पास p बाई q 1 को इन सब पे डिवाइड करो तो वही चीज़ें आती हैं, 1 प्लस माइनस 1, 2, 3, 4 और 6। तो इसमें हम ट्राई करते हैं, 1 को पुट करते हैं, इससे हमारे पास 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। जब 0 आएगा x इज इक्वल टू 1 से, तो 1 को उस साइड पे ले जाओ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है। फिर जो है x माइनस 2 से हमने ट्राई किया, उससे भी हमारे पास 0 आया। इसका मतलब है कि x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है। ये जहाँ पे, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x को अगर हम माइनस के साथ लेके तो यहाँ पे हम x प्लस लेते हैं, और यहाँ पे जब हम प्लस के साथ लेते हैं तो यहाँ पे हम माइनस लेते हैं। उसकी वजह यह है कि इक्वेशन के दूसरे साइड पे हम ले जाते हैं, वो हम 5.3 में कर चुके हैं। x इज इक्वल टू 3 पे हमने ट्राई किया, उससे भी हमारे पास 0 आया। तो हमारे पास इसका मतलब है कि x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हमें मिल गए। इसके जो है ना x माइनस 2, x प्लस 2 और x माइनस 3 इसके फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी सेम पैटर्न है, इसी पैटर्न पे हमने फॉलो करना है। p को हमारे पास माइनस 24 के बराबर है, और q जो है हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। तो p के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं मतलब माइनस 24 के, वो प्लस माइनस 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 हैं, और q 1 है तो उसका प्लस माइनस 1 है। तो p बाई q मतलब p के जो फैक्टर्स हैं उनको q के फैक्टर्स पे डिवाइड करो, तो 1 पे डिवाइड करो तो उससे वही चीज़ें आती हैं।
पी ऑफ एक्स पे हम 2 पे जब x इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो उससे हमारे पास 0 आता है। आप पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन खुद करोगे। ये मैं चूंकि इसको बार बार करने की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते, इसलिए मैं ये जो कैलकुलेशन है मैं स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ। तो रिमाइंडर 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है। सिमिलरली हमारे पास x को जब हमने -3 लिया उसी में हमारे पास 0 आया, रिमाइंडर जो है 0 के बराबर है, तो x प्लस 3 जो है वो भी एक फैक्टर है। पुटिंग x इज इक्वल टू -4, तो x को जब हमने -4 पुट किया उसी में हमारे पास 0 आया और रिमाइंडर जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 4 जो है वो फैक्टर है। हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टली ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं सारे को क्योंकि हमने ट्रायल एंड हिट मेथड से करना होता है, मैं डायरेक्टली उन को क्यों कर रहा हूँ जिससे हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि एक्सप्रेशन को देख के मुझे अंदाजा हो जाता है कि कौन सी चीज़ जो है मुझे 0 देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, अब मुझे पता है कि इससे हमारे पास 8 आता है, क्योंकि 2 पावर 3 से 8 आता है, और यहाँ मुझे पता है कि इससे 20 आता है, तो 8 प्लस 20 से 28 आता है, और यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा तो -4 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, तो मुझे पता है कि इससे 0 आने वाला है, इसलिए मैंने इसको पुट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं -3 पुट करूंगा तो मुझे पता है कि इससे जो है -27 आता है, इससे जो है हमारे पास 45 आता है। अब 45 और ये देखिए ये -27 और ये जो है -24, इससे 51 आ रहा है। अब मुझे पहले से अंदाजा हो रहा है, मैं इसे एवेल्यूएट डायरेक्टली कर सकता हूँ। -2 इंटू -3 इससे 6 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 45 आ रहा है तो इससे 51 आ रहा है, तो डायरेक्टली मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ। अदरवाइज आप जब प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में आप जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको ट्राई कर लिया करें, ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए, डायरेक्टली आपको अंदाजा हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट का है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास जो पोलिनोमियल है 3x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब इसमें देखें हमारे पास p जो है वो 4 के बराबर है और q जो है वो 3 के बराबर है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट है, उधर से हमने p बाई क्यू हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहले p मतलब 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्लस माइनस 1 2 और 4। अब q जो है हमारे पास 3 है, तो इसकी जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो है +-1 और +-3। अब जो पॉसिबल फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन के हम मालूम करेंगे p बाई क्यू, तो इसका मतलब है कि +-1 जो है उसको इन तीनों को एक दफ़ा +-1 से डिवाइड करूंगा तो ये तीनों सेम आ जाएंगे, +-1 2 और 4। और दूसरा फैक्टर जो है क्यू का +-3, इन पे भी मैं डिवाइड करूंगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1/3 +-2/3 और +-4/3। तो ये मेरे पास पॉसिबल फैक्टर्स हो गए, ये चीज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी पिछले क्वेश्चन से। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, एक्स को जो मैं इसको इवेलुएट करूंगा, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप कर सकते हैं खुद, इससे 0 आएगा। हमारे पास रिमाइंडर में चूंकि 0 आ रहा है तो इसलिए x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है। इसी तरह अगर मैं -2 पुट करूंगा, इसको मैं हल करूंगा तो मेरे पास 0 आएगा, तो चूंकि रिमाइंडर में 0 आ रहा है तो x प्लस 2 जो है वो भी एक फैक्टर है। इसी तरह अच्छा, अब मुझे पता है कि इसमें अगर मैं 1 पुट करूंगा ना तो 1 से जो है ना इसमें 0 नहीं आना, इसलिए मैं 1 को ट्राई ही नहीं कर रहा हूँ। मगर अगर आप पहली दफा इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो इसको भी ट्राई कर लिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पुटिंग x इज इक्वल टू 1/3 अगर आप पुट करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे तो इससे भी आपके पास क्या आएगा, इससे भी आपके पास 0 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 3x इज इक्वल टू 1। अब अच्छा, x इज इक्वल टू 1/3, 3 को उधर ले जाऊंगा तो इसका मतलब है कि 3x इज इक्वल टू 1, या 1 को भी इधर ले आओ तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 1। तो इसका मतलब यह है कि 3x माइनस 1 भी इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इस सूरत में आ जाए। इससे पहले तो आपके पास जितने भी फैक्टर्स आ रहे थे वो x प्लस 1 या x प्लस 4 या x माइनस 3 इस तरह के आ रहे थे। यहाँ पे जब 1/3 में आता है तो 3 उस साइड पे ले जाओगे तो वो 3x हो जाएगा, या 1/2 आता है तो 2 उधर ले जाओगे 2x हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 या 2x इस तरह की हो जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे भी थोड़ी सी डिफरेंस है। हमारे पास जो p है वो -1 के बराबर है और q जो है वो 2 के बराबर है। अब p के जो हमारे पास फैक्टर हैं, मतलब -1 के जो फैक्टर्स हैं +-1 हैं हमारे पास, ये हम गलत हो गए हैं, हमारे पास p के फैक्टर्स हमारे पास +-1 है और q जो है हमारे पास 2 है, तो उसके फैक्टर जो है ना +-1 और +-2 है। तो हमारे पास p बाई q की सूरत में जब हम इसको लिखेंगे
p हमारे पास प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई वन से हमारे पास प्लस माइनस वन ही आएगा। जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x को जो हमने 1 पुट कर दिया हमारे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है। इसी तरह अगर मैं माइनस 1 पुट करूंगा तो उससे भी हमारे पास 0 आएगा, तो इसका मतलब है कि x प्लस 1 भी एक फैक्टर है। इसी तरह अगर मैं माइनस 1/2 पुट करूंगा उससे भी मेरे पास 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस साइड पे मैं ले जाऊं, 2 को मैं उस साइड पे ले जाऊं तो 2x हो जाएगा, और 1 को ले जाऊं तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। ये देखें, x इज इक्वल टू -1/2, 2x इज इक्वल टू -1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, तो 2x प्लस 1 जो है वो भी एक फैक्टर है। तो इसके 3 फैक्टर हमारे पास मालूम हो गए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। Thanks for watching. That was all about exercise 5.4. Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।